सो हेलो। लाइक लास्ट वीडियो में हमने डाउनलोड कर लिया था CSV फाइल फॉर्मेट्स को ICICI और HDFC बैंक के लिए। तो लास्ट टाइम जैसे कि कोड में एरर आया था, सो वो एरर कॉज कर रहा था स्पेसेस बिटवीन दी डेट सीरीज़ ओपन हाई और ये सब जो हमारे पास कॉलम्स थे एक्सेल शीट में, उसकी वजह से एरर आ रहे थे। तो उन स्पेसेस को हटाने के बाद जैसे कि HDFC CSV, सो यहाँ पे स्पेस आ रहे थे जिसकी वजह से हमें एरर देखने को मिल रहा था HDFC और ICICI बैंक्स में के CSV फाइल्स में। तो मैंने ये वाला कोड यूज़ किया, import pandas.pd करके। सो इस कोड को रन करने के बाद, और हाँ, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारी जो लोकेशन ऑफ द फाइल है वो सही रहनी चाहिए। सो वो भी हम लास्ट टाइम मैंने गलत रखी थी जिसकी वजह से एरर आया था। सो अभी मेरे पास HDFC कॉलम और ICICI बैंक के कॉलम्स आ चुके हैं। सो अब पेयर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले लोड करेंगे हम HDFC डेटा फ्रेम, ICICI डेटा फ्रेम CSV फॉर्मेट में। फिर मैंने यूज़ किया है क्लीन द कॉलम नेम्स, उसके लिए स्ट्रिप फंक्शन यूज़ किया मैंने। फिर डेट एंड क्लोज ही सिर्फ हमें रखना है अभी के लिए। सो मैंने ये बस डेट और क्लोज ही रखा है यहाँ पे। फिर कॉलम्स को रीनेम किया है, क्लोज HDFC क्लोज। देन कन्वर्ट डेट टू डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा HDFC और ICICI बैंक को, मर्ज ऑन डेट। सो ये ड्रॉप रोज भी मिसिंग वैल्यूज़, उसके लिए मर्ज TF ड्रॉप यानी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब इसको रन करके देखना पड़ेगा कि थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं। सो लाइक अभी के लिए एरर आ रहा है हमारे पास कि डेट फॉर्मेट जो है अपना वो गलत है, %d %b %y। सो डेट टाइम का फॉर्मेट गलत है, यहाँ भी नहीं गलती, कन्वर्ट डेट टू डेट टाइम। सो मैंने अभी ये फॉर्मेट ऐड कर दिया है इसमें, %d %b एंड %y, जो कि ये फॉर्मेट था। इसको रन करके चेक करूँगा मैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ओके, परफेक्ट। सो दिस हैज़ वर्क विदाउट एनी एरर। सो ये जो मैंने रन किया तो डेट HDFC क्लोज, ICICI क्लोज, सारा कॉलम हमारे पास आ चुका है, क्लीन डेटा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो नाउ जैसे हमने कोड को काफ़ी हद तक सही कर लिया है, तो उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स समझते हैं। सो निफ्टी इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 24,616। सो एल्स पाकिस्तान इंडिया वॉर का सारा इशू ख़त्म हो चुका है। सो 24,616 और 24,800 को तोड़ने के बाद ही 25,000 तक जा सकता है। बाकी डाउन साइड में देखिए अगर तो 24,200 एक सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने पे करेक्शन दिखा सकता है निफ्टी। बात करें बैंक निफ्टी की, सो लाइक दिस इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 54,690। तो एक रेजिस्टेंस आएगा हमारे सामने विच विल बी एट 55,000। लाइक 55,000 के आसपास ही घूम रहा था मार्केट। तो 55,500 क्रॉस करने के बाद 55,800 तक जा सकता है। बाकी 54,200 तोड़ने के बाद ही अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता है।
सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए अगर तो सम स्टॉक स्पेसिफिक रिलेटेड डेटा वो मैं देखता हूँ। बात की जाए अगर स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में, सो इट विल बी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो सिटी रिसर्च के हिसाब से बाय रेटिंग दी गई है, ऑलमोस्ट 12% अपसाइड एक्सपेक्टेड है। बाकी लाइबिलिटीज़ हैज़ इंक्रीज्ड, सो इट बट डेट भी वेल मैनेज्ड है RIL का। एसेट्स भी इंक्रीज़ हुआ है, 5G मोनेटाइजेशन भी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। बाकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि डिक्रीज़ हुआ है 38,855 से 169 710 तक। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ब्लू चिप स्टॉक है, सो इस पर ख़रीदारी एक बन सकती है। सो बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।